वह एक धुंधली शाम थी जब चार दोस्त अनिक, राणा, प्रिया और टीना सुदूर ग्रामीण इलाकों का पता लगाने के लिए सड़क यात्रा पर निकले। उन्होंने जंगल के अंदर एक परित्यक्त छात्रावास के बारे में अफवाहें सुनी थीं, जहां स्थानीय लोग अपनी आंखों में डर के साथ फुसफुसाते थे। जैसे ही वे घुमावदार सड़कों पर चले, घना जंगल उन्हें पूरी तरह निगल गया। हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया, जो कभी कभार उल्लू की आवाज से ही टूटता था। समूह में से एक साहसी व्यक्ति अनेक कुख्यात छात्रावास को खोजने और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ था। घंटों की ड्राइविंग के बाद वे जंगल के मध्य की ओर जाने वाले एक संकीर्ण ऊंचे रास्ते पर ठोकर खा गए। बिना किसी हिचकिचाहट के अनिक ने कार को रास्ते पर चला दिया। उसके दोस्त घबराई हुई नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे। रास्ता अनथीन लग रहा था। पेड़ नुकीली उंगलियों की तरह उनके चारों ओर बंद हो रहे थे। अंत में, जैसे ही वे उम्मीद छोड़ने वाले थे, हेडलाइट्स ने दूर दिखाई दे रही एक जीर्णशीर्ण इमारत को रोशन कर दिया। यह वह भूत छात्रावास था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रावास समय के साथ जम गया है। इसकी खिड़कियां ऊपर चढ़ गई हैं और एक समय का जीवंत रंग अब फीका पड़ गया है और छिल रहा है। जब उन्होंने कार पार्क की और सावधानी से प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो अनिक का उत्साह स्पष्ट था। भारी लकड़ी का दरवाजा एक डरावनी कराह के साथ चरमरा कर खुला, जिससे छाया में छिपा हुआ बासी आंतरिक भाग दिखाई देने लगा। मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह छत से लटक रहे थे और हवा में बासी दमनकारी गंध भरी हुई थी। भय की बढ़ती भावना को नजरअंदाज करते हुए अनिक आगे बढ़ा। उसके दोस्त उसके पीछे थे। उन्होंने एक के बाद एक कमरे खंगाले। हर कमरा सड़ते फर्नीचर और भूले हुए अतीत के अवशेषों से भरा हुआ था। जैसे जैसे वे छात्रावास में गहराई तक गए, अजीब चीजें घटित होने लगीं। उनके पीछे दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा के ठंडे झोंके हॉल में फुसफुसाए और भूतिया दृश्य प्रकट हुए और पलक झपकते ही गायब हो गए। प्रिया, जो आमतौर पर समूह में सबसे अधिक संशय में रहती थी, देखे जाने के एहसास से खुद को रोक नहीं पाई। उसने कसम खाई कि उसने गलियारों से गूंजती हुई धीमी फुसफुसाहटें सुनी हैं, जो उसे इमारत की अज्ञात गहराइयों की ओर इशारा कर रही थीं। टीना की नसें घबरा गई थीं। उसका दिल फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट के साथ धड़कने लगा था। राणा, जो आमतौर पर मजाक करता था, अब पीला पड़ गया था और चुप था। उसकी बहादुरी हवा में तैर रही द्वेष की स्पष्ट भावना से चकनाचूर हो गई थी। हालांकि अनिक अपने चारों ओर बढ़ते आतंक से अजीब तरह से अप्रभावित लग रहे थे। उसने छात्रावास के रहस्यों को उजागर करने की ठान ली थी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जैसे ही वे ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें दूसरों से अलग एक कमरा मिला। दरवाजा अध खुला था और भीतर से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। अनिक ने दरवाजे को धक्का देकर खोला, जिससे सीधे एक दुःस्वप्न का दृश्य सामने आया। कमरा टिमटिमाती मोमबत्तियों से भरा हुआ था, जिसकी छाया दीवारों पर नृत्य कर रही थी। बीच में एक पुराना धूल भरा ओइजा बोर्ड खड़ा था, जिसकी सतह पर गुप्त प्रतीक और सूखे खून अंकित थे। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, दरवाजा जोर से बंद हो गया और वे अंदर ही बंद हो गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, तो उनमें घबराहट फैल गई। एक उपस्थिति, ठंडी और द्वेषपूर्ण, ने स्वयं को ज्ञात कराया। कमरे में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जो तेज और तीव्र होती जा रही थीं। परछाइयां मुड़ती और सिकुड़ती हुई, भयानक रूप धारण करती हुई, ऐसा प्रतीत होता था कि वे उनकी ओर बढ़ रही थीं। अत्यंत भय के एक क्षण में प्रिया दमनकारी सन्नाटे को तोड़ते हुए चीख पड़ी। मोमबत्तियां बेतहाशा टिमटिमा रही थीं, जिससे दीवारों पर जंगली छायाएं नाच रही थीं। जब ऐसा लगा कि वे भूत छात्रावास में हमेशा के लिए फंसने के लिए अभिशप्त हैं,
तो अनिक को वह बात याद आई जो उसने एक अभिशाप को तोड़ने के बारे में पढ़ी थी। कांपते हाथों से उसने ओइजा बोर्ड पकड़ लिया और एक प्राचीन मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही बोर्ड पर प्रतीक एक अलौकिक रोशनी से जगमगा उठे, हवा ऊर्जा से भर गई। अंतिम निराशाजनक प्रार्थना के साथ अनिक ने छात्रावास के भीतर फंसी किसी भी आत्मा को बुलाया और रिहाई की भीख मांगी। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। परछाइयां पीछे हट गईं और दमनकारी उपस्थिति हट गई। दरवाजा चरमरा कर खुला, जिससे परे चांदनी जंगल दिखाई देने लगा। थके हुए और हिले हुए दोस्त हॉस्टल से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले। आखिरकार दुःस्वप्न उनके पीछे आ गया। जैसे ही वे चले गए, वे जंगल के अंधेरे से उन्हें देख रही आंखों की भावना को हिला नहीं सके। भूत छात्रावास खड़ा रहा। इसके रहस्य अभी भी इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर छिपे हुए हैं। लेकिन एक बात निश्चित थी, कोई भी वहां दोबारा कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे घर बुलाने वाली दुष्ट आत्माओं के जागने का डर था। और इसलिए परित्यक्त छात्रावास जंगल के मध्य में एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा था। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला था। एक जगह जिसे हमेशा घोस्ट हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों के बीच एक चेतावनी भरी कहानी आज भी फुसफुसाती है। जहां तक अनिक और उसके दोस्तों की बात है, उन्होंने उस भयावह रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। वे जानते थे कि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। लेकिन कभी कभी कोहरे भरी शामों में जब हवा पेड़ों के बीच से होकर गुजरती है, तो वे आश्चर्य किए बिना नहीं रह पाते कि क्या भूत छात्रावास अभी भी खड़ा है, अपने शापित हॉलों पर ठोकर खाने के लिए अपने अगले अनजान पीड़ितों की प्रतीक्षा कर रहा है। और वे यह सोचकर कांप उठते हैं कि भीतर कितनी भयावहता छिपी हो सकती है।